नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो मंदिर हैं वो सरकार के कब्ज़े में क्यों रहते हैं। मस्जिदें और बाकी गुरुद्वारे या फिर चर्च क्यों नहीं सरकार के कब्ज़े में रहते हैं। तो ये शुरुआत हुई 1950 में, जब एक कानून बना कि सभी धार्मिक स्थलों का नियंत्रण सरकार अपने पास ले लेगी। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ, मुसलमानों और क्रिश्चियनों ने, बाकी धर्म के लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए, तो उससे जो ये नियम था ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू हुआ। तो बाद में ये नियम कुछ इस तरह बना कि हिंदू मंदिर और धार्मिक स्थलों के नियंत्रण संबंधी ये मामला 2018 में दोबारा से सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उड़ीसा सरकार को कि वो मंदिर के प्रबंधन के लिए एक समिति का निर्माण करे। तो यहाँ से लोगों के समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो असली बात यह है कि मंदिर ही क्यों इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो भारत पे आक्रमण किया बाहरी राजाओं ने, उन लोगों ने भी मंदिरों को लूटा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी किया ऐसे ही। और ये जो क्रम था ये आज़ादी के बाद भी लागू रहा। आज़ादी के बाद जो सरकारें हैं उन्होंने मंदिर में जो धन एकत्रित होता था उस पे अपना नियंत्रण कर लिया। अब जबकि देखने वाली बात यह है कि जो प्राचीन काल में हिंदू मंदिर थे उनका धन लोगों की मदद के लिए खर्च होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब सरकारों के पास मंदिर का जो पैसा आता है वो सरकारों के पास चले जाता है और सरकार उसको अपने हिसाब से मनमाने तरीके से खर्च करती है। उसी में भ्रष्टाचार भी हो जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि सरकार ने केदारनाथ में पूजा की कुछ रेट तय किए हैं। अगर आप वो रेट देने में, आप वो पैसा देने में सक्षम नहीं हैं तो आप पूजा नहीं करवा सकते हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि आपको अपने आराध्य की दर्शन करने के लिए सरकार को कुछ पैसा देना होगा। तो ये समझ लीजिए, जैसा लोग जजिया के बारे में कहते हैं कि औरंगजेब ने जजिया लगाया था, तो ये भी एक तरफ का जजिया ही है कि आपको अपने भगवान के पास जाने के लिए, आपके भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए एक तयशुदा रकम जो सरकार ने लगाई है वो रकम देनी होगी। और ऐसा केवल मंदिरों के साथ ही है, बाकी कहीं भी जो चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं या फिर आपके मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, वहाँ कहीं भी ऐसा कोई वो नहीं लगाया गया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकार भी प्रयोग कर लेती है और बाकी धार्मिक स्थलों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार करने का एक जरिया बन जाता है। देखने वाली बात यह है कि माना पुराने नियम खराब थे, उनमें कुछ कमियां थी, लेकिन जो राजा होते थे वो कभी भी मंदिर की संपत्ति का प्रयोग नहीं करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिस राज्य का जो राजा होता था उसके संरक्षण में जो मंदिर आता था उसके पैसे का उपयोग राजा कभी नहीं करता था, बल्कि राजा तो दान देता था उस मंदिर के निर्माण के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए। और सरकार का तर्क ये है कि मंदिरों को संरक्षित कर रहे हैं। मंदिरों को संरक्षित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो भ्रष्टाचार होता है, जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर सरकार ये सब कर रही है तो आए दिन चोरी की खबरें, भ्रष्टाचार की खबरें मंदिर प्रबंधनों से कैसे आती हैं। इतने सारे सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी कैमरों के बीच कौन चोरी कर ले जाता है। तो इसमें सीधी बात यह है कि जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो लोग ऐसा करते हैं। और ऐसा ही मामला एक तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में आया था कुछ समय पहले कि जहां एक हाई लेवल की चोरी हुई। और अगर देखा जाए भारतीय संविधान के हिसाब से तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार इस धर्मनिरपेक्षता के नियम को ही ताक पे रख के बैठी हुई है और इस धर्मनिरपेक्षता के नियम की, जो धर्मनिरपेक्ष होने का जो हमारा दावा है, उसी को बर्बाद कर देती है। सरकार मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है और यह सीधे तौर पे भारतीय संविधान का उल्लंघन है। तो एक धर्मनिरपेक्ष देश की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार अगर धार्मिक स्थलों पे अपना कब्जा करे तो वो कैसे कह सकते हैं कि बाकी लोग धर्मनिरपेक्षता का पालन करें। तो इस तरह से ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इस तरह से क्यों होता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए, अपनी राय दीजिए कि क्या सरकार
के नियंत्रण से मंदिरों को अलग होना चाहिए या सरकार के ही पास रहना चाहिए?